हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लास। हम पढ़ रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, जो कि आपका बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें अभी हमारा सिलेबस में चल रहा है आपका डिसऑर्डर ऑफ द आई। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट यूनिट है आपका, जिसमें आता है आपका डिसऑर्डर ऑफ द आई। ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ द आई में हमारा फर्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर में सबसे पहले हम लोग नॉर्मल विजन देखेंगे। ठीक है, विजन एरर हो रहा है वो देखने से पहले नॉर्मल विजन कैसा होता है पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो ये है आपका आई का डायग्राम। मुझे उतना क्लियरली बनाने नहीं आता, बट आपको समझने लायक मैंने बना दिया है। एनाटॉमी ऑफ द आई नहीं बता रही हूँ, आपको पता होगा, और अगर आपको इसकी क्लास चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एनाटॉमी की क्लास भी प्रोवाइड करूंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आई का डायग्राम देखते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत ये सब में क्लियर हो रहा होगा कि ये जो है यहाँ पे होता है, ये आपका विट्रस बॉडी होती है, ये ऑप्टिक डिस्क कहलाता है। यहाँ से जो गया है ये आपका ऑप्टिक नर्व है, ये आपका सेंट्रिकल रेटिनल आर्टरी है। देन ये है आपका ब्लू वाला रेटिना, ये जो है वो आपकी सिलियरी बॉडी है, ये आपका लेंस कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल्स। ये होता आइरिस होता है, ये आपका कॉर्निया है, एंड ये जो है ब्लू वाली ये आपका रेटिनल वेन कहलाता है, और ये है आपका स्कैलेरा, और ये होता है आपका कोरोइड। ठीक, ये है आपका आई का डायग्राम। यहां से जो मैंने ये बनाया है ये लाइट रेज है। ठीक है, लाइट रेज, या फिर इसको आप कोई ऑब्जेक्ट टाइप का ले सकते हैं। ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, पेशेंट इस चीज को देख रहा है, या हम भी इस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो यह भी नॉर्मल विजन पढ़ रहे हैं तो इसमें पेशेंट नहीं आएगा, सॉरी। तो हम इस चीज को देख रहे हैं, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपका, ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के थ्रू, जो ये सीधा कॉर्निया के थ्रू ये जाके आपके रेटिना पे आके आपका फोकस किया। ठीक, सीधा, तो ये आके आपका रेटिना पे फोकस किया, तो अब आप पेशेंट को क्या होगा, नॉर्मल विजन इंटरप्रेट होगा, मतलब पेशेंट को नॉर्मल चीजें, इमेजेस दिखाई देगी। कैसे नॉर्मल विजन हम देखते हैं, आपका लाइट रेस एंटरिंग आई एंड प्रॉपर फोकस ऑन रेटिना एंड प्रोड्यूसिंग क्लियर इमेजेस। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो लाइट रेस है वो आई में एंटर किया, एंटर करने के बाद वो रेटिना पे जाके फोकस किया, फोकस करने के बाद हमको क्लियर इमेज प्रोड्यूस हुआ। रे डायग्राम के थ्रू देखते हैं ये चीज कैसे हुई। तो लाइट रेस एंटर थ्रू दी कॉर्निया। ठीक है, लाइट रेस जो होता है वो कॉर्निया में एंटर करता है और वहां पे रेटिना पे जाके फोकस करता है। ठीक है, तो अब जब लाइट रेस कॉर्निया में एंटर करता है तो क्या होता है, लाइट पासेस थ्रू प्यूपिल। ठीक है, अब जो लाइट है वो क्या होगा, प्यूपिल से पास होगा। ये जो लाइट है ये यहाँ पे प्यूपिल से पास होगा। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल एक ओपनिंग है जिसमें क्या होता है, आइरिस जो होता है वो आपका प्यूपिल साइज को कंट्रोल करता है, मतलब लाइट को कंट्रोल करता है आपका कम या ज्यादा। समझने के लिए अगर आप बोलोगे तो प्यूपिल जो होता है वो कैमरा के एपर्चर की तरह होता है, जो लाइट को कम या ज्यादा करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिससे एकदम बहुत ज्यादा अगर लाइट फोकस हो जाएगा तो आई आपका डैमेज हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने का काम आपका क्या करता है, प्यूपिल करता है। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका लेंस फोकस लाइट। ठीक है, अब क्या होता है, आपके लेंस पर अब लाइट फोकस करेगा, क्योंकि अब वो कॉर्निया से प्यूपिल के थ्रू वो कहां चला गया, लेंस में चला गया है। लेंस क्या करेगा, लाइट को एग्जैक्ट रेटिना पे फोकस कराएगा, जिससे हमको क्या होगा, क्लियर इमेज दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका लाइट पासेस थ्रू विट्रस ह्यूमर। ठीक है, इसमें लाइट जो होगा अब कहां जाएगा, अब ये लेंस आ गया, लेंस के थ्रू अब लाइट जो होगा वो विट्रस ह्यूमर बॉडी, मतलब विट्रस बॉडी पे जाएगा। ठीक है, वहां से वो पास होगा। जो आपका विट्रस बॉडी होता है ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये आई को मेनली सेप प्रोवाइड करने का काम करता है, यहीं से जो लाइट है वो आगे पास होगा। अब जो लाइट है वो विट्रस से रेटिना पे पास होता है। रेटिना एक लाइट सेंसिटिव लेयर है जहां पे रॉड्स एंड कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। रेटिना पर रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या हुआ, इमेज बन गया। तो इमेज बनने के बाद क्या होगा, सिग्नल सेंड टू दी ब्रेन। अब ऑप्टिक नर्व क्या करेगी, ब्रेन में सिग्नल सेंड करेगी, जिससे क्या होगा, जो ब्रेन है वो इमेज को सीधा और क्लियर बना देगा, और जिससे हमको सामने का जो इमेज है वो हमको दिखाई देगा, मतलब नॉर्मल विजन होगा। अगर हम एग्जाम ट्रिक के हिसाब से देखते हैं तो अगर आपको याद रखना है तो ये कैसे हो सकता है कि जो लाइट है वो कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल्स में जाएगी, प्यूपिल से वो लेंस में जाता है, लेंस से वो विट्रस ह्यूमर्स में जाता है, और विट्रस ह्यूमर से वो रेटिना पे जाके फोकस करता है, और वहां से इमेज जो होगा वो इंटरप्रेटेड होगा। ठीक है,
फिर क्या होगा, ऑप्टिक नर्व क्या होगा, वहां पे इमेज आ गया रेटिना पे। अब ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, ऑप्टिक नर्व ब्रेन को सिग्नल भेजेगा, जिससे क्या होगा, ब्रेन जो होगा उस इमेज को सीधा और क्लियरली हमको वापस भेजेगा, जिससे हमको क्लियरली विजन दिखाई देगा, किसी कोई भी चीज हमको क्लियरली दिखाई देगी। तो ये था आपका नॉर्मल विजन ऑफ द आई। ठीक है, तो अब आपको इसमें अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका रिफ्रैक्टिव एरर। अब हम लोग विजन में एरर कैसे आता है ये पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑफ लाइट रेज ऑन रेटिना रिजल्ट इन विजन। ओके, तो इस पे क्या बोला है आपका, रिफ्रैक्शन क्या प्रोसेस होता है जिसमें जो लाइट रेस है वो आपके रेटिना पे फोकस होता है। अभी मैंने आपको एनाटॉमी में सारी चीजें बता दी है कि रेटिना आपका कहाँ पे पाया जाता है और आई वहां लाइट वहां पे कैसे फोकस करता है। तो वही बोल रहा है कि जब जो लाइट है वो रेटिना पे फोकस करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं विजन। अब हमको चीजें दिखाई देती है। फिर आता है रिफ्रैक्टिव एरर। अब वो एरर में कैसे जाएगा, refractive error occur when light rays are focused in फ्रंट और बैक साइड ऑफ रेटिना। ठीक है, अब जो लाइट रेज है वो कहां पे फोकस करेगा, या तो रेटिना के फ्रंट साइड पे, या तो रेटिना के आगे, या तो रेटिना के पीछे। ठीक है, फ्रंट और बैक साइड पे अगर लाइट रेज फोकस करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं विच रिजल्ट इन द ब्लर विजन। तो पेशेंट को क्या हो जाता है, विजन ब्लर होने लगता है, मतलब विजन धुंधला होने लगता है, तो उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव एरर। डेफिनेशन में हम इसका देखते हैं, डेफिनेशन है आपका, रिफ्रैक्टिव एरर इज अ कंडीशन इन विच लाइट रेज एंटरिंग द आई डू नॉट फोकस प्रॉपरली ऑन द रेटिना। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लाइट रेज जो होता है वो लाइट एंटर करता है आपके आई पे, लेकिन वो रेटिना पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या लीड होता है आपका ब्लर विजन। ठीक है, लीडिंग ब्लर विजन, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं आपका रिफ्रैक्टिव एरर। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स। टाइप्स में हमारा सबसे पहले आता है रिफ्रैक्टिव एरर में इमेट्रोपिया। ठीक है, इमेट्रोपिया क्या होता है, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर द नॉर्मल कंडीशन, ठीक है, ऑफ द आई। आई के नॉर्मल कंडीशन को हम इमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मल मतलब आप और मैं, जैसे आप अभी मुझे देख रहे हैं, ठीक है, मैं ये सारी चीजों को देख रही हूं, ये इमेट्रोपिया कंडीशन है, मतलब नॉर्मल कंडीशन ऑफ द आई इन विच लाइट रेज आर फोकस्ड ऑन रेटिना, जिसमें लाइट रेज जो होता है वो आपका रेटिना पे फोकस करता है। तो इसे हम लोग किसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन को मेडिकल टर्म में हम इमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। सेकंड है आपका एमेट्रोपिया। एमेट्रोपिया क्या होता है, दिस टर्म आर यूज्ड फॉर एबनॉर्मल विजन। एमेट्रोपिया मतलब हम लोग एबनॉर्मल विजन की जो कंडीशन है उसे हम लोग मेडिकल टर्म में एमेट्रोपिया बोलते हैं। अब एमेट्रोपिया पे क्या आता है, इसके सब टाइप्स आप देखोगे तो आपके इसके सब टाइप्स में क्या क्या है, तो पहला आता है आपका मायोपिया, फिर आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, फिर आता है आपका एस्टिमेगेटिज्म, फिर आता है आपका प्रेसबायोपिया। अब आता है आपका मायोपिया। मायोपिया का कंडीशन क्या है आपका, ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइडनेस। ठीक है, इसे हम लोग शॉर्ट साइडनेस के नाम से जानते हैं मायोपिया को। इसमें क्या होता है, दिस कंडीशन लाइट रेज फोकस्ड ऑन द रेटिना इन फ्रंट साइड। ठीक है, ये क्या करता है, रेटिना के फ्रंट साइड पे फोकस करता है लाइट रेज इसमें। ओके, कौन से कंडीशन में, मायोपिया के कंडीशन में। और क्या होता है इसमें, पर्सन अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। मायोपिया में पर्सन को दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, ब्लर दिखाई देता है दूर की चीजें मायोपिया के कंडीशन में। एंड नियर ऑब्जेक्ट इसमें क्लियर होता है। कंफ्यूज मत होना, मायोपिया जो होता है इसे हम लोग शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मायोपिया में हम लोग इसे शॉर्ट साइडनेस बोलते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें लाइट रेज जो होता है वो रेटिना के फ्रंट साइड पे फोकस करता है, जिसमें पर्सन जो होता है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता, एंड नियर ऑब्जेक्ट जो होता है उसका वो क्लियर होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टू टाइप्स। जो आपके मायोपिया है वो टू टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है आपका कंजेनाइटल मायोपिया, सेकेंड वन इज अ पैथोलॉजिकल मायोपिया। कंजेनाइटल मायोपिया जो होता है वो बर्थ से ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, बच्चे को जैसे ही बच्चा हुआ है उस समय से ही कंजेनाइटल में आपको पता होगा कि एट बर्थ से ही प्रेजेंट है।
फिर पैथोलॉजिकल मायोपिया में क्या होगा, ये आपका होता है अगर ड्यूरिंग कोर्सेस ऑफ द लाइफ, जैसे अभी मेरी लाइफ चल रही है, आपकी लाइफ चल रही है, तो लाइफ के ये किसी भी एज में हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है, या फिर किसी चीज की आपके बॉडी में कमी हो जा रही है, या कोई भी ऐसा कोर्सेस ऑफ लाइफ आपकी चल रही है, उस बीच में अगर कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी डिजीज कंडीशन हो गया, एक्सीडेंटल कंडीशन हो गया, उस कंडीशन में अगर आई पे इफेक्ट पड़ता है तो उसे हम लोग पैथोलॉजिकल मायोपिया बोलते हैं। ओके, एंड मायोपिया इज करेक्टेड बाय यूज टू द कॉनकेव लेंस, ठीक है। और इस टाइम में अगर मायोपिया होता है, ठीक है, तो फिर पेशेंट को हम कॉनकेव लेंस के थ्रू में उसे हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस मतलब आपका कौन सा होता है, आपका अवतल लेंस, ठीक है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अवतल लेंस मतलब क्या होगा, इसका जो बीच का पार्ट होता है वो सकरा होता है और आपके किनारे के पार्ट जो होते हैं वो मोटे होते हैं। एंड देन कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो उसका बीच का पार्ट उभरा हुआ होता है और किनारे का पार्ट जो होता है वो सकरा हुआ रहता है। नेक्स्ट है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या बोला है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग साइडनेस, ठीक है। इसे हम लोग लॉन्ग साइडनेस के नाम से जानते हैं। एंड लाइट रेज जो होता है वो रेटिना के पीछे फोकस होता है, ठीक। इसमें कहां पे फोकस होता है, मायोपिया में आपका रेटिना जो होता है वो फ्रंट साइड पे लाइट रेज फोकस होता है रेटिना की। अब इसमें क्या होता है, जो लाइट रेज है वो रेटिना के पीछे फोकस होता है। पर्सन अनेबल टू सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, इसमें जो पर्सन है वो नियर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है और इसे करेक्टेड किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, मतलब उत्तल लेंस के थ्रू हम लोग इस हाइपरमेट्रोपिया के कंडीशन को करेक्ट कर सकते हैं। याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया में पर्सन को जो दूर की चीजें हैं वो क्लियरली दिखाई देगी बट नियर की चीजें ब्लर दिखाई देगी। फिर आता है आपका एस्टिमेगेटिज्म, ठीक है। एस्टिमेगेटिज्म में क्या होता है आपका, द लाइट रेज आर फोकस्ड ऑन द 2 पॉइंट्स ऑन द रेटिना रेदर देन द 1 पॉइंट। कहने का मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि लाइट रेज जो होता है वो मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस करता है, ठीक है, ना कि एक पॉइंट पे। अगर मल्टीपल पॉइंट्स पे अगर लाइट रेज फोकस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है पेशेंट को चीजें ब्लर ही दिखाई देगी। तो पेशेंट फेसिंग द विजन प्रॉब्लम, पेशेंट को टोटली विजन प्रॉब्लम होता है। एंड हेडेक आकर ड्यूरिंग द फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब भी किसी चीज को वो देखने की कोशिश करेगा, मतलब एकदम फोकस करके पॉइंट करके देखने की कोशिश करेगा, तो पेशेंट को हेडेक स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि आई पे उसके प्रेशर पड़ रहा है। इसे हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा हम लोग इसे करेक्ट करते हैं एस्टिमेगेटिज्म की कंडीशन में। फिर नेक्स्ट आपका टाइप्स है वो है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो होता है वो एज रिलेटेड होता है, 40 प्लस एज में होता है पेशेंट को। इसमें जो लेंस की इलास्टिसिटी होती है, हमारे आई के लेंस की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है क्योंकि एज रिलेटेड ही है। आपको पता है बॉडी के सारे ऑर्गन वैसे भी धीरे धीरे काम करने लगते हैं, तो आई का भी वही काम होता है कि वो भी अपना काम धीरे धीरे होने लगता है उसका काम। फिर आता है नियर विजन, टोटली इसकी वीक हो जाएगी और इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग इसे करेक्ट कर सकते हैं। तो बस इस चीज को आप लोग मेनली याद रखना, टाइप्स में क्या क्या है। तो टाइप्स में है हमारा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर आता है एस्टिमेगेटिज्म, फिर आता है आपका प्रेस बायोपिया। अब पहला है आपका मायोपिया। मायोपिया जो होता है इसे हम लोग शॉर्ट साइडनेस के नाम से जानते हैं। इसमें लाइट रेज जो होता है वो रेटिना के फ्रंट साइड पे फोकस करता है और इसमें पेशेंट जो होता है वो डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट, दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाता, पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाता है। फिर आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ये लॉन्ग साइडनेस होता है। इसमें जो लाइट रेस है वो रेटिना के पीछे साइड फोकस करता है और इसमें पर्सन जो है वो क्या होता है, नियर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली इसमें नहीं देख पाता, जबकि दूर का ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख पाता है। और इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं, मतलब उत्तल लेंस के द्वारा हम लोग इसे करेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका एस्टिमेगेटिज्म। एस्टिमेगेटिज्म जो होता है जिसमें जो लाइट रेस है वो रेटिना के एक पॉइंट पे फोकस ना करके डिफरेंट पॉइंट पे वो फोकस करता है लाइट रेस, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को विजन प्रॉब्लम होगा और पेशेंट को क्या हो सकता है, फोकस के टाइम में जब वो फोकस करने लगेगा, किसी चीज को देखने की कोशिश करेगा, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको उस टाइम हेडेक होगा और इसे हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जो है वो एज रिलेटेड है। इसमें जो लेंस की इलास्टिसिटी है वो ऑटोमेटिकली कम होती जाती है और इसमें पास का जो विजन होता है पेशेंट का वो वीक होने लगता है और इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा करेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे। सो स्टे ट्यून।